मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ के 3 इलाकों से दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हिंसा की खबरें सामने आई। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि उनकी रैली पर पत्थर चले। वहीं मुस्लिम इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके लिए आपत्तिजनक नारे लगाए गए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई और इसने हिंसक झड़प का रूप लिया। यहां तक 2 समुदायों के बीच हिंसा का मामला लग सकता है, लेकिन घटना को राज्य सरकार ने जिस तरीके से लिया है उससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामकाज के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। एफआईआर में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है, जिन्हें नामजद किया गया है, उनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं, 2 हिंदू हैं और वो भी अज्ञात हैं। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। करीब 10 दिन पहले इंदौर के चंदनखेड़ी में हिंसा भड़की। गांव जाने वाले रास्ते अब शांत हैं। राम मंदिर के नाम पर उस वक्त युवाओं की भीड़ गांव की तरफ बढ़ी थी। आज हालात सहज तो नहीं लेकिन शांत हैं। हुआ क्या, इसकी पड़ताल में हम चंदनखेड़ी पहुंचे। पुलिस के मुताबिक इस पिटाई से माहौल भड़का। कुछ युवक बाइक सवारों को पीटते दिख रहे हैं। वहां लाठियां भी इकट्ठा हैं। ये सब पुलिस के रोके भी नहीं रुके। हालांकि कुछ मुस्लिम बुजुर्गों को देखा जा सकता है जो नौजवानों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी रैली में शामिल एक युवक की आप बीती सुनिए। के चंदा एकत्रित के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने के समय उनने पीछे से पथराव चालू कर दिया, पीछे से लाठीचार्ज कर दिया हमारे भाई के ऊपर और कम से कम 200 पीछे से 200 उन्होंने हमला किया हमारे ऊपर। आगे गांव में बाइक सवारों की भीड़ ईदगाह की मीनार तोड़ते दिखी उस दिन के एक वायरल वीडियो में। इस पूरे मामले में सरकार की बेहद आलोचना की जा रही है, ये कहते हुए कि उसका रवैया एक पक्षीय रहा है। पुलिस ने 27 मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि 2 हिंदुओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वो भी अज्ञात हैं, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। स्थानीय प्रशासन ने लगभग मुसलमानों के 17 घरों को तोड़ा है, ये कहते हुए कि वो अधिकृत नहीं हैं। ये एक दूसरा नया वीडियो है गांव के आखिरी छोर का, जहां कादिर पटेल के घर खेतों से भीड़ आ रही है। घर के बाहर से धुआं उठ रहा है। भीड़ एक युवक को पीट रही है, तभी कोई अंदर से हथियार लेकर आता है और भीड़ पीछे हटती है। उस वक्त 2 गोलियां भी चली और एक शख्स गिर गया। तभी फ्रेम में कुछ पुलिस वाले भी दिखते हैं। इस वीडियो की सच्चाई समझने हम कादिर पटेल के घर पहुंचे। बहुत सामान जलाया उधर, पूरा घर में आग लगा। सदाम जी, आपके हाथ में भी टाके आए? हाथ में तलवार लगी हुई है। तलवार लगी थी। जो लोग थे उनको पहचान पाएंगे कि आप लोग जो लोग आए थे यहाँ पर गांव के थे या कहीं बाहर से? ये कनवासा गांव के थे पास के, और दूसरे बाहर के भी आए हुए थे। अकेले को भूल गए थे। अच्छा, सब आ गए थे और इसको लेने गए थे। इस पे भी आग लगा दी थी, तो ये तो बच गई। सच्चाई की पड़ताल में हम इंदौर वापस लौटे। एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन उस दिन घटना की सूचना मिलने पर गांव पहुंचने वाले पहले आला अफसर थे। उन्होंने कम फोर्स के बावजूद खुद मोर्चा संभाला था। वो बताते हैं कि रैली को एसडीएम की इजाज़त मिली थी, लेकिन सब कुछ स्फूर्त नहीं था, कुछ प्लानिंग भी थी। नाले के उस पार एक छत से, यहाँ बहुत सारे लोग थे जिनके पास में लाठी डंडे थे, वहाँ से 2 फायर हुए। जो पुलिस की मौजूदगी में 2 फायर हुए, तो हमारे द्वारा जिस घर से फायर हुए थे वहाँ 2 टीयर गैस सेल फेंके गए। जिस घर से फायर हुए थे वहाँ से हम लोगों ने 3 युवकों को जो छत पर चढ़े हुए थे उन लोगों को पकड़ा। तो उस भागती हुई भीड़ ने, जो सबसे किनारे का घर था, उस घर के लोगों के साथ में एक विवाद हुआ, एक झगड़े का इंसिडेंस दिख रहा है, इसी वीडियो में दिखता है। पुलिस अब पूरे गांव में तैनात है। तकलीफ उन घर वालों की भी है जिनके घर तोड़ दिए गए हैं। ना तो हमको कोई नोटिस दिया सर, ना सूचना दी कि आपके मकान हटाया जाएगा, ना अतिक्रमण आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को भी कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। कोई मोहलत दी सामान वामान निकालने की? कुछ भी नहीं दिया। और ऐसे ही तोड़ दिया लगा के। क्या क्या टूट गया इसमें? आगे का छज्जा टूटा है, आगे के 8 फीट जगह थी आगे। अच्छा, आगे लेटरिन बाथरूम थी, सब तोड़ दिया।
उधर भगवा संगठन कहते हैं तनाव उज्जैन में शांतिपूर्ण रैली पर पथराव से भड़का। आप रैली देखिए, उसमें रैली जा रही है, अंदर तरफ जा रही है और सामने से पत्थर फेंकना शुरू हो गए। कैसे हो गए? छतों से कैसे फेंकना चालू हो गए? तो किसी ने उसकी कॉन्फ्रेंस ही है ये, तो प्लान्ड है वो। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी एक स्टाइल है अब काम करने की, ये दिख रही है, वो वैसे ही है वो। वही नहीं कोई, क्या आपको लगता है कोई पीएफआई जैसा कोई बाहरी संगठन भी इन्वॉल्व है इसमें? जो कि है ना, वही है। पहले सिमी था, अब पीएफआई है। उज्जैन में जहां से पत्थर चले, प्रशासन ने महाकाल प्रोजेक्ट के नाम पर उस अब्दुल हमीद के घर का हिस्सा ढहा दिया। मंदसौर में भी मस्जिद के बाहर नारेबाजी हुई। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की बात की पत्थरबाजों पर। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। बहरहाल मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के पहले जागृति के नाम पर माहौल तनावपूर्ण है। दोष किसका है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन नुकसान आम आदमी का है ये समझ सकते हैं। ये किसी मंदिर के लिए चंदा मांगने की कोशिश की थी, एक तरह से गांव को डराने की कोशिश थी, क्योंकि हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं और दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो खेत खलिहान है। इतनी दूर अगर यहाँ कोई चंदा लेने आए, उससे ज़्यादा का उसका पेट्रोल खर्च हो जाएगा और वैसे भी ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो एक तरह से समझ बनती है कि यहाँ चंदा मिलने की गुंजाइश भी कम थी। तो ऐसे में मकसद क्या होगा? चंदा लेना या फिर गाँव वालों को किसी तरह के तनाव में या किसी तरह का आतंकित करना, ये मकसद भी समझ में आता है। चांदनखेड़ी गांव से अपने सहयोगी समीर खान और कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।